कक्षा 11 का परमाणु संरचना चैप्टर शुरू कर रहे हैं। परमाणु संरचना अर्थात परमाणु किन किन कणों से मिलकर बना है। संरचना शब्द का अर्थ होता है निर्माण। जैसे बिल्डिंग बनाने में क्या घटक लग सकते हैं, सीमेंट, सींक, सरिया इत्यादि लग सकते हैं। ईंटा बनाने में मिट्टी वगैरह लग सकता है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज का निर्माण होगा तो उसका घटक क्या है, इसको जानना जरूरी है। तो परमाणु संरचना हमें जानना है। परमाणु संरचना के लिए परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डाल्टन, ये ध्यान देना है, डाल्टन के नीचे अंडरलाइन है, तो सर्वप्रथम डाल्टन ने तथा अणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एवोगैड्रो ने किया था। इस बात को ध्यान में रखना है। अगली चीज रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य के व्यवहार तथा संगठन का अध्ययन किया जाता है। अर्थात द्रव्य का व्यवहार कैसा है और द्रव्य किन किन घटक चीजों से मिलकर बना है। अगली चीज द्रव्य, इन चीजों को जानना जरूरी है। द्रव्य यानी ब्रह्मांड का वह घटक, आप जानते हैं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड जो हम हमारे आकाश पृथ्वी के बीच में सारी खाली जगह है वो ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड का वह घटक, वह कंपोनेंट जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है, द्रव्य कहलाता है। रासायनिक संयोग के नियम यानी वे नियम जिसमें संयोग करने वाले तत्वों के द्रव्यमान का अध्ययन किया जाता है और इसके फलस्वरूप परमाणुवाद यानी एटॉमिक थ्योरी की उत्पत्ति हुई। जैसा कि बहुत पहले से ही विदित है, आधुनिक परमाणुवाद के पहले, बहुत पहले से ही भारतीय और यूनानी दार्शनिकों ने द्रव्य का प्रयोगात्मक अध्ययन प्रारंभ किया था। इसमें हमारे देश यानी भारत के महर्षि कणाद ने बताया कि द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, अत्यंत ही सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। बाद में अरस्तु तथा प्लेटो ने भी बताया कि द्रव्य को अत्यंत सूक्ष्म कणों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे परमाणु अर्थात परम धनाणु, अत्यंत सूक्ष्म कण कहा जा सकता है। इन्हीं सब परिकल्पनाओं को आधार मानते हुए डाल्टन ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हालांकि आज इसकी उपयोगिता उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका महत्व अधिक है। एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर 1, परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य माने और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता और छोटे कणों में नहीं बांटा जा सकता। दूसरी चीज, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो उत्पन्न हो सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, अर्थात अविनाशी। तीसरी, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि में एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान व आकार में समान होते हैं। चौथी चीज, भिन्न तत्वों के परमाणु आकार व द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। पांचवी चीज, परमाणु आपस में संयोग कर संयुक्त परमाणु अर्थात अणु बनाते हैं। कई परमाणु मिलकर के अणु बनाएंगे। ये डाल्टन परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु हैं। और इसका गुण क्या है? इससे ये सिद्ध हुआ कि द्रव्य अविनाशी है। और दूसरी चीज, रासायनिक संयोग के नियमों की पुष्टि होती है। दोष में ये पाया गया, जैसा कि इस सिद्धांत में बताया गया कि एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान व आकार में समान होते हैं, लेकिन ये भी पाया गया बाद में कि एक ही तत्व के परमाणु भार भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम में 1H1, 1H2, 1H3, इसमें सब परमाणु भार 1, 2, 3 है, जबकि एक ही तत्व हाइड्रोजन है। दूसरी चीज, भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं। जैसे आर्गन 40, 20 Ca40, 40 परमाणु भार है लेकिन तत्व भिन्न है, जो कि डाल्टन के परमाणुवाद के विरुद्ध है। तीसरी चीज, ये इसका व्याख्या नहीं हो सकी कि एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं। तो ये आज का वीडियो है, इसको आप लोगों को देख लेना। अगली चीजें अगले वीडियो में बताएंगे।